अगर किसी वजह से गर्भवती महिलाओं को कभी डॉग बाइट या मंकी बाइट इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है, तो ऐसे केसेस में हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। उदय हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, छोटे बच्चों में कितने किस्म के वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं और गर्भवती महिलाओं में वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है, कौन से वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को सेफली दिए जा सकते हैं, कौन से वैक्सीन उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं और कुछ एक्सीडेंटल एक्सपोजर के केसेस में कौन कौन से वैक्सीन की ज़रूरत गर्भवती महिलाओं को पड़ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई एंटीजन को हम डिनेचर करके या उसका जो विरुलेंस है, उसकी जो बीमारी पैदा करने वाली कैपेसिटी है, उसको कम करके उसके बॉडी में डालते हैं, जिससे कि उसके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, जो कि कभी अगर उस व्यक्ति को उस बीमारी का एक्सपोजर होता है तो उससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव हैं या उससे होने वाले जो घातक परिणाम हैं उनको रोक देता है। अभी हाल ही में कोविड के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के वैक्सीनेशन आने के बाद दुनिया में वापस से ज़िंदगी नॉर्मल हो सकी, जो कि कोविड के दौरान लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया अपनी जगह पर स्टैंड स्टिल पर आ गई थी। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा ही चमत्कारी यंत्र है या चमत्कारी तरीका है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी होता है? बच्चे जो भी गर्भावस्था के बाद बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो एकदम नए और बहुत ही नाजुक और कोमल होते हैं। उनके अंदर किसी भी बीमारी का अभी तक प्रवेश नहीं हुआ होता है, तो इसलिए उनके एंटीबॉडीज़ काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होते हैं और वो डेफिनेटली बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि बच्चे को अगर हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। बच्चों के वैक्सीनेशन का जो हमारे देश में प्रोग्राम चलता है उसको इंद्रधनुष प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, और उसमें हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस जैसे बीमारियों के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं में जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं उसमें एक वैक्सीनेशन जो बहुत ही आम तौर पर और सभी महिलाओं को दिया जाता है वो होता है टेटनस का वैक्सीन। टेटनस टॉक्साइड की 2 डोजेज लगाई जाती हैं हर गर्भवती महिला को, और वे महिलाएं जो दूसरी या तीसरी बार गर्भावस्था में जा रही हैं और उन्हें पहले प्रेगनेंसी में अगर पूरा वैक्सीनेशन हुआ है तो सिर्फ 1 डोज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बूस्टर की तरीके से काम करती है। पर वहीं पर आजकल कुछ केसेस में और फॉक्सी की गाइडलाइंस के हिसाब से ये देखा गया है कि अगर गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया का भी वैक्सीन दिया जाए तो वो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और गर्भवती महिलाओं के लिए खुद के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कुछ केसेस में अगर किसी वजह से गर्भवती महिलाओं को कभी डॉग बाइट या मंकी बाइट इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है, तो ऐसे केसेस में रेबीज़ का वैक्सीन भी गर्भवती महिलाओं को दिया जा सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, बचने के लिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।